ट्रेडिंग नाम तो सुना ही होगा, लेकिन सच बताओ दोस्तों, कितनी बार आपने ट्रेडिंग की शुरुआत की लेकिन हर बार घाटे में निकल गए? कभी कोई स्ट्रैटेजी फेल हुई, कभी इमोशंस में आकर फैसला लिया, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, तो कभी पैनिक सेलिंग। अगर आप भी ट्रेडिंग से पैसा कमाने का सपना लेकर आए हैं लेकिन हर बार मार्केट से हार जाते हैं, तो ट्रस्ट मी, अब से ऐसा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक एनसाइक्लोपीडिया हिंदी पर। यहां हर किताब बनती है आपकी अपनी कहानी, जहां किताबें बोलती हैं और ट्रेडर माइंडसेट जगता है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया मोड़ दे सकती है। ये सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं है, ये है खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाने की कहानी। हर नया ट्रेडर यही गलती करता है और इन्हीं गलतियों से बचने के लिए जेम्स एच बेल ने लिखी द 25 लॉज ऑफ डे ट्रेडिंग। ये 25 रूल्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये है मार्केट के बैटलफील्ड से सीधे निकल कर आए असली सबक जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या आपको लगता है कि डे ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखना और बाय सेल बटन दबाना है? तो रुक जाइए। ये किताब बताती है कि असली गेम दिमाग का है, डिसिप्लिन का है और खुद को समझने का है। अगर आप भी ट्रेडिंग के चक्कर में कई बार हारे हैं या बस एक सही रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये समरी आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा को। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना उत्साह दिखाइए और लिखिए आई एम रेडी टू स्टार्ट, और ऑडियो बुक एनसाइक्लोपीडिया हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। जीन बेल के 25 सुनहरे नियम जो आपकी ट्रेडिंग की सोच को बदल देंगे। लॉ 1, ऑनर योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। नए ट्रेडर सोचते हैं कि स्टॉप लॉस सिर्फ डरपोक लोग लगाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट होते हैं वो अपना कैपिटल बचाते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि हर व्यापार में जहां फायदा है वहां नुकसान का खतरा भी है, लेकिन एक सच्चा व्यापारी वही है जो नुकसान को कंट्रोल करना जानता है। इमेजिन कीजिए आप दिल्ली की बिजी सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं। हर मोड़ पर, हर चौराहे पर पता होता है कि कहां रुकना है, स्पीड कब धीमी करनी है ताकि टक्कर ना हो। स्टॉप लॉस बिल्कुल वैसा ही है, आपकी ट्रेडिंग की गाड़ी का इमरजेंसी ब्रेक। स्टॉप लॉस लगाना तो सब जानते हैं, पर उसे ऑनर करना यानी पूरी तरह मानना, यही है असली चैलेंज। हम अक्सर सोचते हैं थोड़ा और रुका रहता हूं, शायद मार्केट पलट जाए, और ये शायद हमें बड़े नुकसान की तरफ धकेलता है। याद रखिए, एक छोटा लॉस एक बड़े लॉस से लाख गुना बेहतर है। स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं, यह आपकी डिसिप्लिन का पहला और सबसे बड़ा टेस्ट है। कैपिटल सेफ होगा तभी तो नेक्स्ट ट्रेड हो पाएगा। अगर आप भी कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाकर बड़ा लॉस झेल चुके हो तो कमेंट करो। स्टॉप लॉस मेरी शील्ड है। लॉ 2, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। बाजार आपके दिमाग के ख्याल से नहीं चलता, उसे आप समझो। हमारा इंसानी स्वभाव है कि हम चीजों को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि हमने कल न्यूज पढ़ी थी या इंट्यूशन कह रही है, लेकिन इंट्यूशन आपको धोखा दे सकती है। मार्केट चार्ट पर जो दिख रहा है, कैंडल्स, वॉल्यूम, पैटर्न्स, बस उसी पर फोकस करें। अपनी अजम्पशंस को साइड में रखिए, जो है उसे देखिए, जो दिख रहा है उसी पर ट्रेड कीजिए। आपका एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन मार्केट कभी गलत नहीं होता। एक एग्जाम्पल देखिए, रितिका सोचती थी कि मार्केट ओवरवैल्यूड है, लेकिन वो और ऊपर गया। उसने शॉर्ट किया और बड़ा लॉस हुआ। लेसन, मार्केट के अगेंस्ट मत खेलो, एक्सेप्ट करो और अडेप्ट करो। सिंपल। लॉ 3, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। हर महान युद्ध पहले दिमाग में जीता जाता है, फिर मैदान में। आपका ट्रेडिंग प्लान भी ऐसा ही है। क्या आपने कभी बिना लिस्ट बनाए ग्रोसरी शॉपिंग की है? अक्सर चीजें भूल जाते हैं
या अनावश्यक खरीद लेते हैं। बिना प्लान के ट्रेड करना गैम्बलिंग ही है, ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग में भी यही होता है। बिना प्लान के एंटर करेंगे तो मार्केट आपको ऐसे नचाएगा जैसे शहनाई पर बंदर। आप ट्रेडिंग से पहले क्लियर एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट डिफाइन कीजिए। एक बार प्लान बन गया, यू स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, इमोशनली मत होइए। याद रखिए, एक अच्छा प्लान आपकी स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन है। प्लान के बिना ट्रेड लेना गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग नहीं। लॉ 4, कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर प्रॉफिट्स रन, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझो। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पीछे खींचने वालियों को जल्दी छोड़ना सीखो और जो आगे बढ़ रहा है उसे कस के पकड़ो। ये ट्रेडिंग का मंत्र है, जैसे क्रिकेट में धोनी का फिनिशिंग टच। जब आपका ट्रेड लॉस में जाता है तुरंत काट दीजिए छोटे लॉस में, और जब ट्रेड प्रॉफिट में है उसे चलने दीजिए, उसे ग्रो होने दीजिए। हम अक्सर उल्टा करते हैं, छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर लेते हैं और बड़े लॉस को पकड़ कर रखते हैं इस उम्मीद से कि मार्केट पलट जाएगा। ये माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट संभव है। लॉ कहता है रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा इज इक्वल्स टू स्मार्ट ट्रेडर। आपका आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? कमेंट करके बताइए। लॉ 5, अवॉइड स्ट्रैटेजी हॉपिंग सिंड्रोम। एक स्ट्रैटेजी पर टिक कर ही आप अपना कैलिबर पहचान सकते हैं। बार बार बदलने से सिर्फ थकान होती है। आज हर तरफ गुरु बैठे हैं। प्राइस एक्शन कहें, इंडिकेटर्स इस्तेमाल करें, ऑप्शंस सेल करें। हम इंडियन लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐसे टिप्स और स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते हैं जैसे कि ये ग्रुप्स ज्वाइन करके हम आज ही अमीर बन जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी हॉपिंग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। एक स्ट्रैटेजी चुनिए, उसे अच्छी तरह बैक टेस्ट करें और उसे मास्टर कीजिए। जब तक आप एक स्ट्रैटेजी पर कंसिस्टेंट नहीं हो जाते तब तक दूसरी स्ट्रैटेजी पर जंप करने का कोई फायदा नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप 4 अलग अलग भाषाएं एक साथ सीखने की कोशिश कर रहे हो, पर आप कुछ भी ठीक से सीख नहीं पाएंगे। लॉ 6, डिसिप्लिन इज द किंग, डोंट ब्रेक योर डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के आपका ज्ञान और स्ट्रैटेजी सब बेकार है। डिसिप्लिन ही आपको विजय दिलाएगा। हम अभी तक यही सुनते आ रहे हैं, स्कूल टीचर से, घर में माता पिता से, हर जगह। पर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सिर्फ जरूरी नहीं है, ये किंग है। आपकी ट्रेडिंग सक्सेस 80% साइकोलॉजी और 20% डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, आपका इमोशनल कंट्रोल ही ट्रेडिंग में जीत दिला सकता है। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान है पर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो वो प्लान बेकार है। मार्केट आपको हर दिन टेम्प करेगा, डराएगा, लालच देगा, पर एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन सब से ऊपर उठकर अपने नियमों पर अड़िग रहता है। एक फौजी की तरह सोचो, वो अपने ऑर्डर्स फॉलो करता है, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। दोस्तों, डिसिप्लिन ट्रेडिंग का असली एज है। लॉ 7, मैनेज योर रिस्क। हर ट्रेड में फुल कैपिटल मत लगाओ। रिस्क मैनेजमेंट सुनने में बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये ट्रेडिंग की लाइफलाइन है। अगर आप अपना कैपिटल बचाना नहीं सीखेंगे तो ट्रेड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं पाओगे। हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ये पहले से तय होना चाहिए। अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ एक छोटा परसेंटेज, 1% या 2% हाई रिस्क पे लगाएं। ये आपको बड़े नुकसान से बचाएगा और आपको मार्केट में बने रहने का मौका देगा। कैपिटल प्रोटेक्ट करना ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल है। कभी भी एक ट्रेड में सब कुछ दांव पे मत लगाओ। जैसे एक वाइज बिजनेसमैन अपने सारे पैसे एक ही डील में नहीं लगाता, वो डाइवर्सिफाई करता है। डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग डेंजरस है। लॉ 8, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। मार्केट से लड़ोगे तो मार्केट ही जीतेगा। अहंकार आपकी आंखों पर पर्दा डाल देता है और बाजार सच्चाई दिखाता है। मार्केट की बात सुनो, कभी ईगो में आके रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। मार्केट को दिखाने के लिए ट्रेड करोगे तो मार्केट तुमको एग्जिट डोर दिखा देगा। हम इंडियंस में
खासकर जब थोड़ा ज्ञान आता है, मैं इन सब जानता हूं वाला एटीट्यूड आ जाता है। ट्रेडिंग में ये बहुत डेंजरस है। अमाउंट ऑफ रिसर्च और एनालिसिस जो भी हो, मार्केट की मूवमेंट फिर भी फाइनल ट्रूथ ही रहेगा। अगर मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है तो मार्केट सही है एंड यू आर रॉन्ग। अपनी गलती मानो और एग्जिट करो। मार्केट को चैलेंज मत करो। लॉ साफ कह रहा है, रिवेंज ट्रेडिंग इज इक्वल्स टू डिजास्टर, गारंटीड। इसलिए रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। रिवेंज ट्रेडिंग इज अ क्लियर नो। लॉ 9, अंडरस्टैंड मार्केट साइकोलॉजी। लोग कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, यही बाजार की असली ताकत है। इसे समझोगे तो जीतोगे। मार्केट सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स नहीं है, यह है लोगों की उम्मीदों, डर, लालच और पैनिक का रिफ्लेक्शन है। आपको मार्केट की अभी की साइकोलॉजी को समझना होगा। कब लोग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में खरीदने आते हैं और कब डर के मारे बेचते हैं। जब सब लोग एक तरफ भाग रहे हों तो अक्सर वह मार्केट के टॉप और बॉटम होते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, जब सब लोग किसी एक स्टॉक या क्रिप्टो कॉइन के पीछे पागल हो जा रहे हों तो वो अक्सर एक बबल होता है। इस साइकोलॉजी को समझकर ही आप सही फैसले ले सकते हैं। फोमो में लिए गए ट्रेड्स यूजुअली नुकसान ही देते हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। लॉ 10, पर्ज योर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स सिर्फ गाइड करते हैं, पर डिसीजन आपका होता है। सादगी में गहराई छिपी है। जितने कम रास्ते, नी सीधी मंजिल। क्या आपने कभी किसी नए ट्रेडर का चार्ट देखा है? लगता है जैसे रंगोली बनाई हो। इतने सारे इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, RSI, मैक्ट, बॉलिंगर बैंड्स। सूची लंबी है। ज्यादा इंडिकेटर्स कंफ्यूजन लाते हैं, नॉट क्लैरिटी। इंडिकेटर से सिर्फ सिग्नल मिलता है, गारंटी नहीं। ये वैसा है जैसे आप दिल्ली में एक जगह जाना चाहते हैं और 10 अलग अलग मैप्स खोल देते हो। आप उलझोगे। एक या दो जो आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार हो, उन्हें चूज करो और इंप्रूव्ड मास्टरी लाओ। इंडिकेटर्स टूल्स है, पर निर्णय आपका दिमाग लेगा। क्या आप भी बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हो? कमेंट्स में बताइए। लॉ 11, जर्नल योर ट्रेड्स। ट्रेडिंग जर्नल रखो, वरना सीखने का मौका मिस कर दोगे। अपनी गलतियों से सीखना और जीतों को समझना, यही प्रगति का रास्ता है। जो लोग हर गलती लिखते हैं, वही लोग अगली बार सुधार सकते हैं। हम इंडियंस को डायरी लिखने की आदत कम होती है। स्कूल कॉलेज में हम पढ़ाई एग्जाम तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में जर्नलिंग जरूरी है। हर ट्रेड को लिखो, एंट्री, एग्जिट, रीजन फॉर ट्रेड, इमोशंस एंड आउटकम। जब आप ट्रेड का रिकॉर्ड रखोगे, तब आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सामने आएंगी। आप देखोगे कौन सी गलती बार बार होती है और कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती है। ये आपके लिए एक पर्सनल रिपोर्ट कार्ड की तरह है, जो इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। लॉ 12, रिव्यू योर परफॉर्मेंस। पिछले कदमों को देखकर ही आप आगे की यात्रा सुधार सकते हैं। जर्नलिंग के बाद आता है रिव्यू। आप अपने जर्नल को नियमित रूप से रिव्यू करो। क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट सही था? प्लान फॉलो किया या नहीं? कौन से ट्रेड्स अच्छे थे और क्यों? कहाँ गलती हुई और उसे कैसे सुधारा जाए? ये मानो जैसे एक स्टूडेंट अपने टेस्ट पेपर्स रिव्यू करता है, ताकि अगले टेस्ट में बेटर स्कोर हो सके। बिना रिव्यू के जर्नलिंग सिर्फ लिखना रह जाएगा, सीखना नहीं। लॉ 13, चेंज विद द मार्केट, लर्न, अडैप्ट, रिपीट। यही मास्टर फॉर्मूला है। परिवर्तन हाई संसार का नियम है। जो इसे अपना लेता है, वो हर परिस्थिति में सफल होता है। मार्केट चेंज होता है, तो आपको भी इवॉल्व होना चाहिए। मार्केट कभी बुलिश, बियरिश, साइडवेज, हर तरह से बदलता है। एग्रेसिव ट्रेडिंग से बचें जब मार्केट चॉपी हो। ट्रेंड स्ट्रांग हो तो उसके साथ चलो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अच्छा क्रिकेटर पिच पढ़ता है। अगर पिच फास्ट बॉलर्स के लिए है तो डिफेंसिव खेलेगा, अगर फ्लैट पिच है तो बोल्ड शॉट्स लगाएगा। आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल को मार्केट की कंडीशन के अनुसार एडजस्ट करना है। सीखते रहो, बदलते रहो और ग्रो करते रहो। लॉ 14,
नेवर गो ऑन टिल्ट। इमोशंस को ट्रेड से दूर रखो। गुस्से में लिया गया निर्णय पछतावे का कारण बनता है। शांत रहकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। फियर और ग्रीड, दो शब्द आपके प्रॉफिट के सबसे बड़े एनिमीज हैं। टिल्ट मतलब जब आप गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या रिवेंज ट्रेडिंग में गलत डिसीजंस लेते हो। मान लो एक ट्रेड में बड़ा लॉस हुआ। आपके मन में आएगा इस लॉस को अभी कवर करना है, और आप बिठा सोच समझे बिना एक और ट्रेड लेते हो, और वो भी लॉस लेकर आता है। टिल्ट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको लगता है कि आप इमोशनल हो रहे हो तो ट्रेड से ब्रेक लो। कंप्यूटर बंद करो, वॉक पर चले जाओ या कोई एक्टिविटी करो। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, ट्रेडिंग मत करो। याद रखो, इमोशनल ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा सकता। लॉ 15, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। सफलता मंजिल में नहीं, सफर को सही तरीके से तय करने में छिपी है। हम सब रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये गलत अप्रोच है। आपको अपने ट्रेडिंग प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। क्या आपने प्लान फॉलो किया, रिस्क मैनेज किया, डिसिप्लिन रहे? अगर आपका प्रोसेस सही है तो अच्छे रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। लॉ 16, ट्रेड योर ओन एज। अपने ट्रेडिंग स्टाइल को पहचानो। हर किसी की अपनी शक्ति होती है, अपनी पहचान होती है। उसे ढूंढो, उसे मजबूत करो। हर ट्रेडर का एक एज होता है, एक खास तरीका, स्ट्रैटेजी या मार्केट कंडीशन जिसमें वो सबसे बेहतर परफॉर्म करता है। दूसरों की स्ट्रैटेजीज कॉपी मत करो। अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो और अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करो। हो सकता है आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अच्छे हो, या रिवर्सल ट्रेडिंग या न्यूज ट्रेडिंग में। अगर इम्पेशेंट हो तो स्काल्पिंग करो। अगर कामली सोच सकते हो तो स्विंग ट्रेडिंग करो। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेथड चुनिए। ट्रेडिंग इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। जब आप अपनी एज पर ट्रेड करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, सबसे बड़ा एज आपके अंदर छुपा होता है। अपने पैटर्न को समझो और फिर ट्रेड करो। जब आप अपने आप को समझ लोगे तो मार्केट आपका हो जाएगा। लॉ 17, डोंट ओवर ट्रेड। दिन में कितनी ट्रेड्स लेनी है वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कोशिश करने से सिर्फ थकान और गलतियां बढ़ती है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। मार्केट में हर कोई चाहता है कि उसका एनालिसिस सही हो, लेकिन ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही साबित हो। नए ट्रेडर्स की ज्यादातर गलती ये होती है, जितनी ज्यादा ट्रेड्स लेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। पर यह बिल्कुल गलत है। ओवर ट्रेडिंग से सिर्फ ब्रोकरेज बढ़ेगी और गलतियों की संभावना भी। जब मार्केट में क्लियर सिग्नल न हो तो ट्रेड मत करो। कभी नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेड। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मार्केट में ईगो के लिए कोई जगह नहीं होती। राइट होने का रिवॉर्ड नहीं मिलता, सिर्फ प्रॉफिट होने का मिलता है। कभी बेस्ट ट्रेड होती है, नो ट्रेड एट ऑल। क्या आपने भी ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉसेस किए हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। लॉ 18, बी पेशेंट। मार्केट हर रोज आपको पैसा देने नहीं आता है। धैर्य सफलता की कुंजी है। सही वक्त का इंतजार करना ही असली व्यापारी की पहचान है। बहुत लोग सोचते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है। नहीं, हर रोज मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं होती। हम इंडियंस को रिजल्ट की बड़ी जल्दी होती है। आज इन्वेस्टमेंट की, कल करोड़पति बन जाए। ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। सही सेटअप का इंतजार करो। अपने एंट्री पॉइंट और प्रॉफिट टारगेट का इंतजार करो। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कभी कभी एक हाई ट्रेड करते हैं, पर सही टाइम पे। मार्केट आपको हमेशा मौका नहीं देगा। अगर आप इम्पेशेंट होकर बिना सेटअप के ट्रेड लोगे तो नुकसान की संभावना बच जाएगी। लॉ 19, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। बाजार के मूड को समझना सीखिए। नदी के बहाव के साथ चलोगे तो आसानी से आगे बढ़ोगे, उसके खिलाफ जाओगे तो मुश्किल होगी। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ मार्केट का मूड यानी सेंटिमेंट समझना भी जरूरी है। ट्रेंड आपका दोस्त है,
ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना बहुत जोखिम भरा होता है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो खरीदने की कोशिश करो, अगर नीचे जा रहा है तो बेचने की सोचो। ट्रेंड को पहचानना सीखो और उसके साथ ट्रेड करो। ट्रेंड के खिलाफ जाना यानी बाजार की वर्तमान ऊर्जा के खिलाफ जाना, जिसमें आपको अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। एक उदाहरण से समझिए। बजट वाले दिन शिवम ने शॉर्ट सेल किया, लेकिन सकारात्मक बजट की खबरों से बाजार ऊपर चला गया। उसका सेटअप सही था, लेकिन टाइमिंग गलत थी। बाजार केवल चार्ट से नहीं, बल्कि न्यूज और माहौल से भी चलता है। लॉ 20, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझिए। हर व्यापार की कुछ सीमाएं होती हैं। उन्हें पहचान लोगे तो बेहतर खेल पाओगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के मूल सिद्धांत है। ये वे स्तर होते हैं जहां अक्सर प्राइस रुकते हैं या पलट जाते हैं। सपोर्ट वो स्तर है जहां खरीदार मजबूत होते हैं और दाम को गिरने से रोकते हैं। रेजिस्टेंस वो स्तर है जहां विक्रेता मजबूत होते हैं और दाम को ऊपर जाने से रोकते हैं। इन लेवल्स को समझना आपको सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करने में मदद करता है। लॉ 21, बाजार का पीछा मत कीजिए। जल्दीबाजी में नुकसान पक्का है। भागती हुई चीज अक्सर हाथ नहीं आती। शांत रहकर सही मौके का इंतजार कीजिए। क्या आपने कभी देखा है कि ट्रेन छूट रही हो और लोग उसके पीछे भागते हैं? ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। जब आप देखते हैं कि कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है और आप फोमो यानी चूक जाने के डर में आकर उसे ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं, तो आप बाजार का पीछा कर रहे होते हैं। बेल कहते हैं कि ऐसे ट्रेड्स में अक्सर आप फंस जाते हैं और नुकसान होता है। सही एंट्री का इंतजार कीजिए। अगर ट्रेन निकल गई है तो अगली ट्रेन का इंतजार कीजिए। बाजार रोज नए मौके देगा। लॉ 22, नो योर ट्रेडिंग आवर्स। अपने ट्रेडिंग आवर्स को जानिए। हर काम का एक सही समय होता है। हर बाजार के अपने प्राइम टाइम होते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से घंटे में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सबसे कारगर होती है। जैसे भारतीय शेयर बाजार में ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। कुछ ट्रेडर्स को वोलाटिलिटी पसंद होती है, कुछ को शांत माहौल। अपने स्टाइल और स्ट्रैटेजी के अनुसार अपने ट्रेडिंग घंटे चुनिए। बेकार में पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने से कुछ नहीं होगा। लॉ 23, फियर नथिंग बट फोमो। हर मूव आपके लिए नहीं है। डर आपकी आंखों को धुंधला कर देता है, लेकिन चूक जाने का डर यानी फोमो आपको गड्ढे में धकेल देता है। मनुष्य को दो भावना चलाती है, डर और लालच। बेल कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डर जो आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आपको लगता है कि कोई बड़ी मूवमेंट निकल रही है और आप उसमें नहीं, तो आप बिना सोचे समझे कूद जाते हैं। ये फोमो आपको अच्छे सेटअप का इंतजार करने नहीं देता और ये आपको बड़े नुकसान की तरफ ले जाता है। बाजार रोज कुछ न कुछ देगा, लेकिन आपको सब कुछ नहीं चाहिए। जो आपके सेटअप से बाहर है उसे छोड़ना सीखना होगा। लॉ 24, ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग। ये एक सीरियस बिजनेस है। कोई भी सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसे एक जिम्मेदारी और व्यापार की तरह ना लिया जाए। ट्रेडिंग कोई शौक या जुआ नहीं है, ये एक गंभीर व्यवसाय है। हर व्यापार की तरह इसमें भी प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एलोकेशन, रिकॉर्ड्स रखना, लक्ष्य तय करना और प्रदर्शन का विश्लेषण करना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग को हल्के में लेंगे तो ये आपको गंभीर नुकसान देगी। अपने आप को एक सीईओ की तरह देखिए और अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक कंपनी की तरह। हर दिन उसे रिव्यू करो, सोचो और योजना बनाओ। ट्रेडिंग को टाइम पास की तरह लोगे तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। अगर आप इसे एक गेम समझते हैं तो नुकसान तय है। इसे एक व्यवसाय की तरह लीजिए, तभी लाभ व्यापारी की तरह मिलेगा। क्या आप भी ट्रेडिंग को व्यवसाय मानते हैं या सिर्फ एक साइड हसल? कमेंट्स में जरूर साझा करें। लॉ 25, मास्टर योर माइंडसेट। असली जीत अपने मन को जीतना है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर की दुनिया को जीतना जरूरी है। यही असली सफलता है।
बेल कहते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे अहम पहलू है आपका माइंडसेट। आप कैसे सोचते हैं, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और असफलताओं को कैसे हैंडल करते हैं, यही सब आपकी सफलता तय करेगा। ट्रेडिंग 80% मानसिकता है और केवल 20% तकनीक। अपने डर, लालच और अहंकार को पहचानिए और उन पर काबू पाना सीखिए। भावनात्मक नियंत्रण ही एक असली ट्रेडर की नींव है। ध्यान, आत्मचिंतन और सतत सीखना, यही आपको एक बेहतर माइंडसेट देगा। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, ये अनुशासन, धैर्य और मानसिक संतुलन की परीक्षा है। याद रखिए, ट्रेडिंग केवल नंबरों का खेल नहीं, ये एक मानसिक युद्ध है। ये 25 नियम न केवल आपको लाभ कमाने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक बेहतर, जिम्मेदार और अनुशासित इंसान भी बनाएंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग एक रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सीखने का धैर्य है तो मार्केट आपको जरूर इनाम देगा। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे आपकी जानकारी बढ़ी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने ट्रेडर दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये ज्ञान मिल सके। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ऑडियो बुक एनसाइक्लोपीडिया हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अगली बार किस किताब की समरी चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए प्रॉफिटेबल रहिए, समझदारी से ट्रेड कीजिए, शांत और सुखद जीवन जिए और सीखते रहिए। जय हिंद।